कैसा रहा आज का स्टॉक मार्केट? कंसोलिडेशन अभी भी जारी है। अगर वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से हम बात करते हैं तो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो जो है इंडिया का, दैट इज एट करंटली अराउंड 84-85% के बीच में चल रहा है। लॉन्ग टर्म एवरेज जो है वो अराउंड 80% का रहा है, 75 to 80% का। तो उसके कंपैरिजन में डेफिनेटली इट इज ऑन अ हायर साइड, बट वी नीड टू लुक एट वन थिंग एंड दैट इज पार्टिसिपेशन। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में जो रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा डाल रहे हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो या इंश्योरेंस हो, तो इसमें जो पैसा आ रहा है मार्केट में, सो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मार्केट के लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर मार्केट यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के बारे में बात करेंगे या फिर ट्रेलिंग या फॉरवर्ड पी रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, तो मार्केट्स आर लुकिंग क्वाइट फेयरली वैल्यूड। बट ये जो फेयर वैल्यूएशन है, ये जो कंसोलिडेशन है, ये और ज्यादा आप लोगों का पेशेंस टेस्ट कर सकता है। एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर बिहेवियर। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर अभी प्ले आउट होने वाला है ये पूरे साल में, बिकॉज रेट हाइक्स वगैरह की हमने जैसे बातें की हुई है कि यहां से भी आगे और जाके रेट हाइक्स होने वाले हैं, फेडरल रिजर्व की तरफ से हो या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से हो, तो वो हम डिनाई नहीं कर सकते। एंड दैट इज गोइंग टू प्ले अ बिग रोल इन दिस मार्केट मूवमेंट। सो वो एक प्रेशर बना रहेगा। सो अब आज का भी अगर आप मार्केट देखोगे, निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, सो अराउंड आधे परसेंट से थोड़ा सा या फिर थोड़ा उससे कम डाउन है। बट स्मॉल कैप मिड कैप इंडाइसेस वर पॉजिटिव। एंड सो इन अ वे ब्रॉडर लेवल पे कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन अच्छा चल रहा है, ये दिख रहा है हमें। बट जो बड़े नाम है, बड़े स्टॉक्स है जहां पे अच्छा खासा इनफ्लो हमने देखा था लास्ट रैली में, तो वो जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा कंसोलिडेशन में हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। सो आज के स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, सो डेफिनेटली पहला स्टॉक जो है जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है पेटीएम। सो पेटीएम का जो आज स्टॉक प्राइस गिरा है, उसके पीछे का रीजन क्या है, तो मैं एक स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाता हूं, और वो स्टेटमेंट की वजह से आज स्टॉक इतना ज्यादा गिरा है। वैसे कल न्यूज रिपोर्ट आ गई थी, भारतीय एयरटेल ने उसको डिनाई किया था कि हमारा कोई ऐसा डिस्कशन नहीं है, बट जब सुनील मित्तल जी का जो स्टेटमेंट आया वो बहुत ज्यादा क्लियर था। सो उनका स्टेटमेंट क्या है, एंड आई कोट, वी हैव नो प्लान, इट वाज नेवर इवन मेंशन्ड, द मीडिया रिपोर्ट मेंशन्ड माय नेम एंड आई कैन कंफर्म टू यू दैट दिस इज नॉट इन प्ले, वी आर नॉट लुकिंग एट इट। ये बहुत ही क्लियर जो मैसेज है वो मिस्टर सुनील मित्तल जी ने दिया है, और उसी का नतीजा है आज स्टॉक पे वो भारी रहा। जो फॉल था वो काफी ज्यादा था, तो जो कल थोड़ा बहुत गेन हुआ था उससे भी ज्यादा यहाँ पे हमने पेटीएम में फॉल होता हुआ देखा है। अब अडानी ग्रुप के बारे में भी आज बात करनी होगी, एंड वी कैन नॉट इग्नोर दैट नाउ, बिकॉज आज एक दो बड़ी चीजें हुई है अडानी ग्रुप के साथ। स्पेसिफिकली अडानी एंटरप्राइजेस की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे, सो अडानी एंटरप्राइजेस में एमएससीआई का जो रीशफल है जो कल होने वाला है, तो उसका हैंगओवर कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। सो एक चीज समझनी होगी, एमएससीआई इंडेक्स में अडानी ग्रुप के स्टॉक्स है, और वहां पे अडानी एंटरप्राइजेस ये जो स्टॉक है उसका वेटेज जो है वो कम हुआ है, और उसकी वजह से अराउंड $100 मिलियन के आउटफ्लोज इस स्टॉक से हो सकते हैं। सो अब आप बोलोगे यार कैसी बातें कर रहे हो, कल ये होने वाला है, $100 मिलियन का यहाँ पे आउटफ्लो होने वाला है, देन आज स्टॉक कैसे ऊपर चला गया? अब ये न्यूज तो नई नहीं थी, ये न्यूज तो काफी पुरानी थी, बट रीशफल जो है वो कल होने वाला है 1 मार्च को। सो अब आप बोलोगे कि फिर ऐसा क्या है? जैसे एमएससीआई इंडेक्स को फॉलो करते हैं पैसिव फंड्स 100 करोड़ रुपीज, तो मार्केट इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिज्म ऑल्सो। सो ये जो अपॉर्चुनिस्ट है, स्पेकुलेटर्स है, ऑपरेटर्स है, तो उन्होंने यहाँ पे अच्छा खासा ऑलरेडी स्टॉक को पीटा था कि आउटफ्लोज वगैरह ये अच्छे खासे डिस्काउंट किए गए थे, और उसके ऊपर से ये जो निगेटिविटी ओवरऑल मार्केट में है उसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट उन्होंने अपने पोर्टफोलियोज में 100% करवा लिया होगा। सो वो जो हैंगओवर है वो अब खत्म हो जाएगा, जो भी मूवमेंट है एंड ऑल दोस थिंग्स। सो पैसिव फंड्स का जो आउटफ्लो है उससे इतना ज्यादा इंपैक्ट होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। दो तरीके के फंड मैनेजर्स होते हैं, एक होते हैं पैसिव फंड मैनेजर्स जो एमएससीआई इंडेक्स को फॉलो करते हैं, और दूसरे होते हैं एक्टिव फंड मैनेजर्स जो इंडेक्स में वो स्टॉक बोला गया तो उसको उस पर या तो ओवरवेट रहते हैं या फिर अंडरवेट रहते हैं। और बहुत सारे
स्पेकुलेटर्स जो होते हैं वो बस न्यूज को फॉलो करके एक्शंस लेते हैं, एंड दैट्स व्हाई जो होना था, मुझे ऐसा लगता है रिगार्डिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर न्यूज ओनली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स, बट इस न्यूज का जो इम्पैक्ट था वो ऑलरेडी स्टॉक पे हो चुका है। अब दूसरा जो रीजन है आज स्टॉक प्राइस ऊपर जाने का, या फिर ओवरऑल अडानी ग्रुप के जो स्टॉक से आज वो ऊपर गए, उसके पीछे का रीजन, सो लेंडर्स लेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू मेंटेन status quo on credit limits sanctioned to this कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस। तो जो भी लोन्स के या क्रेडिट्स के लिमिट्स अडानी एंटरप्राइजेस को दिए गए हैं, तो वो मेंटेन रखे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं किया है, ना वो कम किए है ना वो ज्यादा किए हैं। सो ज्यादा करने का तो यहाँ पे कोई मतलब डिस्कशन होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। इवन दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विल नॉट इवन कंसिडर दैट, बट कम करने का जो चीजें चल रहे थे तो वो भी डिसीजन नहीं हुआ है। अगर रीपेमेंट्स प्रॉपरली हो रहे हैं तो डेफिनेटली देयर इज नो रीजन टू डू दैट। सो अनटिल अनलेस देयर इज सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम कि जो उनको लगता है, अभी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है। आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल इन इकोनॉमिक टाइम्स बाय स्वामीनॉमिक्स, मिस्टर स्वामीनाथन अय्यर का एक आर्टिकल बहुत ही बढ़िया आया था अदानी ग्रुप पे, और कैसे ये जो चीज हुई है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है अडानी ग्रुप को, वो उन्होंने समझाया था। सो क्या उनके प्रॉब्लम्स थे और क्या वो पहले अच्छा करते थे और क्या प्रॉब्लम्स हुए, उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से, और कैसे इस एक प्रॉब्लम को वो एक अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं फोकस करके अपने बिजनेसेस पे, ऐसा उन्होंने समझाया था। सो वो भी एक चीज है, वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज है जो वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब हम बात करने वाले हैं वेदांता ग्रुप के बारे में। सो वेदांता का जो स्टॉक है आज अच्छा खासा गिरा है, उसके पीछे के जो रीजंस है, मेन रीजंस 6.5% से ये स्टॉक आज नीचे गिरा है। उसके पीछे के रीजंस क्या है ये मैं समझाता हूं पहले आपको। तो पहले तो कुछ न्यूज रिपोर्ट्स है जो 28 फरवरी को आए थे, 20 फरवरी को। तो उसमें गवर्नमेंट हैज अपोज्ड वेदांता's proposal to sell its international जिंक बिजनेस। मतलब वेदांता का जो इंटरनेशनल जिंक बिजनेस है वो हिंदुस्तान जिंक को सेल करना चाहते थे एट $2.98 बिलियन, मतलब क्लोज टू 25,000 करोड़ रुपए को वो अपना वो इंटरनेशनल जिंक बिजनेस हिंदुस्तान जिंक को सेल करना चाहते थे, और ये डिसप्रोपोर्शनेटली हाई वैल्यूएशन पे ये सेलिंग हो रही थी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगल एक्शन लेने का एक थ्रेट उनको दिखाया, एंड दैट्स व्हाई इट डिड नॉट गो। सो एक चीज याद रखनी होगी हमें कि मुझे ये जब चीज हो रही थी ना, ये जब ये न्यूज मैंने पढ़ी, जब मैं कुछ पुरानी यादें मैं ताजा कर रहा था। सो आई डोंट रिमेम्बर हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड मेटास इंफ्रा। सत्यम का उल्टा करोगे तो उसका नाम होता है मेटास। सो मेटास इंफ्रा को ऐसा ही एक बार सेल करने की कोशिश की गई थी सत्यम को, और उसके बाद एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आया था। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि यहां पे भी वो स्कैम सामने आएगा, बट आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ बिग कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू। सो ये जो इशू है ना, ये जो एक मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रमोटर्स का एक इंटेंट होना चाहिए पैसा बना के देने का शेयर होल्डर्स को। जब वो डीलिस्टिंग की बातें हो रही थी वेदांता की, वो भी एक बहुत गलत स्टेप था। उस वक्त रिटेल इन्वेस्टर्स को एलआईसी ने बचाया, उन्होंने अपोज किया इसको और वो कैंसिल हो गया। एंड देन वी हैव सीन द काइंड ऑफ राइज इन द वेदांता स्टॉक, वो भी फेनोमिनल थी। फिर उसके बाद जो वेदांता रिसोर्सेज, ये जो कंपनी है जो सेमीकंडक्टर बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाली है, वेदांता लिमिटेड करने वाले बोल के वहां पे भी स्टॉक को मैनिपुलेट किया गया। फिर बाद में नहीं उनका क्लैरिफिकेशन आया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम उसके साथ नहीं कर रहे, ये अलग से होने वाला है। सो ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली इज नॉट एड अप वेरी पॉजिटिवली। सो ये जो चीजें है ना, सो नॉर्मली मेरा हमेशा एक सजेशन होता है कि अगर ये चीजें होती है ना, सो एज अ रिटेल इन्वेस्टर देयर आर सो मेनी गुड कंपनीज अवेलेबल विथ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, गुड मैनेजमेंट टीम्स, गुड इंटेंट टू क्रिएट वैल्यू फॉर शेयर होल्डर। स्पेसिफिकली अगर हम टाटा ग्रुप की बात करते हैं, या फिर महिंद्रा ग्रुप की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, या फिर एचडीएफसी ग्रुप की हम यहाँ पे बात करते हैं, सो ये जो एक इंटेंट होता है ना कि शेयर होल्डर्स को पैसा बना के देना है, वैल्यू क्रिएट करनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बहुत जरूरी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो एक रिटेल इन्वेस्टर ने हमेशा ढूंढनी चाहिए किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो। अगर नहीं फीलिंग आ रही है तो इट्स बेटर नॉट टू गो एंड इन्वेस्ट, ऐसा मुझे लगता है। दो यू कैन टेक योर ओन डिसीजंस। अब जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड की बात करते हैं तो कल जो एनएसई ने
बैन लगाया था F&O पे, वो नहीं उठा दिया, फिर उसका जैसे हमने आज सुबह न्यूज में कवर भी किया था, तो उसी का नतीजा ये हुआ कि आज जो स्टॉक प्राइस है ये ऊपर बंद हुई, बिकॉज F&O बैन निकल गया। सो स्पेकुलेटर्स जो है टिपिकली वापस आ गए, जो फ्यूचर्स ऑप्शंस में खेलते हैं। आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी स्पेकुलेटर, लॉट ऑफ पीपल यूज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस फॉर हेजिंग पर्पस ऑल्सो। सो बट ऑब्वियसली कल वो निगेटिव न्यूज थी, जब बैन लगा, जब बैन उठ गया तो ऑब्वियसली इट बिकेम अ पॉजिटिव न्यूज। सो दैट्स व्हाई आज स्टॉक ऊपर है। सिप्ला का स्टॉक भी आज गिरा है, उसके पीछे का रीजन क्या है? एक यूएस में उनका एक प्रोडक्ट लॉन्च है, वो पोस्टपोन हुआ है। इन बिटवीन हमने देखा था कि कैसे 8 ऑब्जर्वेशंस आए थे उनके एक फैसिलिटी पे, तो उसका एक नतीजा था, स्टॉक प्राइस नीचे गई थी, और अब उसके बाद और ज्यादा ये नीचे गई है। सो ऑलमोस्ट 52 वीक लो लेवल आज इस स्टॉक ने टच किया है, 902 रुपीज का। सो निगेटिव न्यूज के बाद निगेटिव न्यूज अगर आती है तो उसका इम्पैक्ट शेयर प्राइस पे होगा ही होगा, वी कैन नॉट डिनाई दैट। सो वही इंपैक्ट हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं। ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो बैंकिंग इंडस्ट्री में आज जो छोटे बैंक है या मिड साइज बैंक है, जैसे कि बंधन बैंक हुआ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हुआ, तो वो पॉजिटिवली वहां पे बंद हुए हैं। बाकी अगर लूजर्स में हम बात करते हैं निफ्टी 100 में, मतलब लार्ज कैप स्टॉक्स में, तो अदानी टोटल गैस एंड अदानी ट्रांसमिशन आज भी लोअर सर्किट उन्होंने टच किए हैं। सो जहां पे कैश फ्लो बेस्ड सपोर्ट नहीं है, जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स और वैल्यूएशन के नंबर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो वहां पे मार्केट का जो पनिशमेंट है अभी भी कंटिन्यू है, एंड इट कैन कंटिन्यू for some more time. Even after this kind of correction, the stocks are still looking quite expensive. ये समझना भी यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी I'm just trying to see is there any other big stock जिसके यहाँ पे मूवमेंट है। सो ऐसा कोई मतलब बड़ा स्टॉक ऐसा मूवमेंट वाला मुझे नजर नहीं आता है। सो बाकी मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स वी हैव कवर्ड। आई जस्ट वांट टू सी हाँ, TV18 ब्रॉडकास्ट आज ये भी एक स्टॉक ऊपर है 4.5% से। सो मैंने आज सुबह भी न्यूज में कवर किया था, नॉर्वे का जो सॉवरेन फंड है या फिर पेंशन फंड्स जो उनके हैं, तो उन्होंने अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में एलोकेशन कम किया है, एंड अंबानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में उन्होंने एलोकेशन बढ़ाया है, जिसमेम TV18 ब्रॉडकास्ट ये कंपनी भी आती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज तो आती है, बट अदर मुकेश अंबानी ग्रुप कंपनीज हैव आल्सो कम अंडर दैट, एंड वहां पे एलोकेशन बढ़ा है। 2 पोर्टफोलियो जो है नॉर्वे के पेंशन फंड का, वो काफी बड़ा है इंडिया में, ऑलमोस्ट $18 बिलियन का वो वैल्यूएशन है उनका टोटल इंडियन बिजनेसेस में, कैपिटल मार्केट्स में, जिसमें डेट मार्केट्स भी आते हैं, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में भी उनका पैसा यहाँ पे लगा हुआ होता है। सो कैसा लगा आज का एपिसोड, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। एंड दिल्ली वालों, हम दिल्ली में सेशन कर रहे हैं 25 ऑफ मार्च 2023 को। सो इफ यू वांट टू बुक योर सीट इन दिल्लीज ऑफलाइन सेशन, फेस टू फेस सेशन, तो उसकी लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो वहां पे क्लिक करके यू कैन बुक योर सीट फॉर 25 ऑफ मार्च 2023। आशा करता हूं आप जरूर हमें यहाँ वहां पे मिलेंगे। कैनॉट प्लेस में हम वो बैंक्वेट हॉल बुक कर रहे हैं फॉर दैट सेशन। आशा करता हूं आप जरूर आएंगे। सो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।